21 चैप्टर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सर सेबी कौन है? स्नेहा, अंकित, ध्यान से सुनना बच्चे। किसे कहा जाता है सेबी? सर सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सेबी क्या बच्चे? एक बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है कि ये एक कंपनी है। ये एक क्या है बच्चे? कंपनी। सर जो कि परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि सर जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर चाहे आए चाहे चले जाएं, मतलब ये जो है ये फॉर एवर रन करती है। मतलब मेंबर में कम एंड गो, बट कंपनी गो ऑन फॉर एवर, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो सेबी जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहती है। किसी के आने से या किसी के जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के आने से या किसी के जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी अपनी एक पहचान है। स्नेहा आवाज आ रही है बच्चे? इट इज अ कॉमन सील जिसके पास पावर है। किस चीज की पावर? पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सेबी कभी ना खत्म होने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेबी की एक अपनी पहचान है, सेबी का एक अपना नाम है। सेबी के पास पावर है। सर अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो इसके पास ऑब्वियसली पावर है। पावर किस चीज की? कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीदनी हो या डिस्पोज ऑफ करनी हो, बेचनी हो, ये अपने नाम से कर सकते हैं। ये अपने नाम से खरीदेंगे और अपने नाम से बेचेंगे। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे दो हो सकती है सर, इमूवेबल भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। इमूवेबल भी और मूवेबल भी। मतलब अगर आपने कोई भी एसेट खरीदनी है, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या फिर किसी से डील करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो सर सेबी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कभी ना खत्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेंबर आए या चले जाएं, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू बनी रहेगी। इट इज हैविंग अ कॉमन सील, इसकी अपनी एक पहचान है, इसकी अपनी एक स्टैंप है, इसका अपना एक रुतबा है। अगर ये कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी या प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करेगी, प्रॉपर्टी चाहे इमूवेबल हो या मूवेबल हो, कोई भी हो, ये अपने नाम से एक्वायर करेगी और अपने ही नाम से डिस्पोज ऑफ करेगी। अपने नाम से एक्वायर और अपने ही नाम से क्या करेगी बच्चे? डिस्पोज ऑफ।
कहता है इट कैन कॉन्ट्रैक्ट sue and be sued in its own name, अपने ही नाम से। देखो सर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट छोटा हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हो, सर चाहे मेजर कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे माइनर कॉन्ट्रैक्ट हो, माइनर कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा कॉन्ट्रैक्ट, छोटे अमाउंट का कोई भी हो, अगर किसी पे केस करना हो या कोई बाहर का व्यक्ति इस पर केस करना चाहे तो वो सेबी के नाम से ही होगा। मतलब सेबी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है एग्री, सेबी थर्ड पार्टी को स्यू भी कर सकती है और कोई थर्ड पार्टी सेबी को भी अगर चाहे तो स्यू कर सकती है। तो आपको मैं इंट्रो दे रहा हूं कि सेबी है क्या। एक बार जरा अंकित शर्मा जी, अंकित, अंकित आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। मुझे ये बताओ सेबी कौन है? सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ या ना? यस सर। जो कभी भी नहीं खत्म होती, चाहे मेंबर आए चाहे मेंबर चले जाएं। सेबी की अपनी एक कॉमन सील है, मतलब सेबी के पास पावर है कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम से एक्वायर भी कर सकती है और अपने नाम से डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, बात केस करने की हो या केस होने की हो, वो सेबी के खुद के नाम से किया जाएगा। इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। कहाँ है बच्चे? मुंबई में। इट्स हेड ऑफिस इज एट मुंबई and is empowered to establish its office at other place in India। कहता है इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। वो कहां पे है बच्चे? मुंबई में। मुंबई में। और इसकी बाकी ब्रांचेस जो हैं, अदर मतलब इसके जो बाकी ब्रांचेस हैं वो अलग अलग स्थान पर, अलग अलग प्लेसेस पर आपने इंडिया में खोली हुई हैं। जो मेन हेड ऑफिस है वो इसका मुंबई में है। कहता है प्रेजेंटली, अभी की बात करें, प्रेजेंटली हैज ऑफिस इन अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, चेन्नई एक्सेट्रा। मतलब अगर प्रेजेंटली बात करें तो इनके ऑफिस अलग अलग जगहों पर ओपन है। अहमदाबाद है, जयपुर है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, न्यू दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलोर भी है, भुवनेश्वर भी है। सर इन जगहों पे इसने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। सर यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? स्नेहा,
स्नेहा आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है अंकित, यस सर। अंकित माइक ऑन रखियो, मेरे को पॉइंट सुना फटाफट। सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यस और नो? यस सर। सर सेबी की अपनी एक कॉमन सील है, यस और नो? यस सर। सेबी कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी या बेचेगी अपने नाम से करेगी, प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, हाँ या ना? यस सर। सर सेबी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किसी पे केस करेगी या कोई सेबी पे केस करेगा तो सेबी के खुद के नाम से किया जाएगा, हाँ या ना? यस सर। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। यस सर। हेड ऑफिस नो न्यू सर, मुंबई मुंबई मुंबई, हेड ऑफिस मुंबई। मुंबई में है और बाकी ब्रांचेस इसकी अहमदाबाद में है, न्यू दिल्ली में है, भुवनेश्वर में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, जयपुर में है, हाँ या ना? यस सर। अब टॉपिक नंबर 2, सर कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी। पहले मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा। सेबी को बनाने का मकसद क्या था? सर 3 मकसद है। सबसे पहला मकसद है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देना। सर सेबी को बनाने का एक ही मकसद है, अभी तक फिलहाल एक, वैसे टोटल 3 है, अभी एक है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। स्नेहा और अंकित आप दोनों मान लो, अगर आप किसी कंपनी में शेयर खरीदने जाते हो और आपको बताया कुछ जाता है और दिया कुछ जाता है, तो आपको कैसा फील होगा, सही या गलत? गलत सर। और आप अपनी आवाज उठाने के लिए बड़े उत्तेजित हो रहे हो, बड़े ज्यादा मतलब गुस्से में बैठे हो, लेकिन आपकी आवाज कोई सुन भी नहीं रहा। अब आपका गुस्सा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा सर। क्योंकि आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, आप लोगों के साथ चीटिंग हुई है, तो आप किसी को तो बीच में डालोगे अपनी बात बताने के लिए, हाँ या ना? यस सर। तो सर ऐसे में आपकी मदद करेगा सेबी। कौन करेगा बच्चे? सेबी। सेबी मतलब आप जो सेबी है, जब तक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इन्वेस्टर्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें पूरे तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगी। पूरे तरीके से क्या मिलेगी बच्चे? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, ठीक है जी, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो आपको सबसे पहली चीज है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेबी को बनाने के पीछे सबसे पहला मकसद था कि सर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को क्या मिलनी चाहिए बच्चे? प्रोटेक्शन। सर दूसरा बेनिफिट, रेगुलेटिंग सिक्योरिटी मार्केट। सर मान लो आप दोनों पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में जाते हो और मार्केट के अंदर कंपनीज जो हैं वो अपनी मर्जी से डील करती हैं। जब मन आया प्राइस बढ़ा दिया, जब मन आया प्राइस कम कर दिया। सर जब मन आया रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए। सर उनको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं था, उनके सिर पर कोई सुपरविजन नहीं था,
कोई कंट्रोलिंग नहीं थी, तो वो अपने मन मुताबिक काम कर रहे थे। अब हुआ क्या, जब वो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे तो वो हद पार, मतलब ये कह लो कोई भी ब्रोकर बन रहा है सर, कोई भी अंडरराइटर बन रहा है सर, कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड कर रही है, कभी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है। इन्वेस्टर कहता है कि सर ऐसे में मैं तो नहीं जाऊंगा सिक्योरिटी मार्केट में, नहीं तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इन्वेस्टर को डर लगने लगा। इन्वेस्टर को क्या लगने लगा? डर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रोकर बनी जा रहा है सर, कोई भी अंडरराइटर बनी जा रहा है सर, कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को अपने मन मुताबिक टेक ओवर कर रही है, अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड हो रहे हैं, कभी इंक्रीज हो रहे हैं और कभी डिक्रीज हो रहे हैं। ये सब काम हो रहा है सर। घबरा गए सर, हम तो घबरा गए। इन्वेस्टर कहता है, अंकित शर्मा कहता है, स्नेहा कहती है कि सर ना, मैं तो नहीं जाती सिक्योरिटी मार्केट में सर, मैं डील करूंगी ही नहीं, स्नेहा का कहना है। मैंने स्नेहा से पूछा, मैंने अंकित से पूछा, मैं कहा तुम दोनों घबरा क्यों रहे हो? आपने कहा सर मार्केट का भरोसा ही नहीं है, कब क्या हो रहा है, कंपनी अपनी मन मुताबिक काम कर रही है। तो सर सेबी को बनाया गया। किसको बनाया गया बच्चे? सेबी को। सेबी को। सेबी ने कहा कि आज से और अभी से, इसी वक्त से सिक्योरिटी मार्केट को मैं चलाऊंगा, रूल्स मैं बनाऊंगा, आपको सिर्फ फॉलो करने हैं। आपको सिर्फ क्या करने हैं? फॉलो। अब आप बताओ, सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल में किसने किया? सेबी ने किया। किसने किया बच्चे? सेबी ने। सेबी ने। अब सर तीसरा काम, प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। अब सर सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करना, सर सेबी का काम है। अब जैसे मान लो स्नेहा को शेयर मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है, तो स्नेहा अगर आप चाहो तो सेबी से हेल्प लेकर, मतलब आप सेबी को अप्रोच कर कर, इनकी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर कर आप सिक्योरिटी मार्केट के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। अंकित शर्मा जी, आपको अगर ये जानना हो कि कौन सी कंपनी बढ़िया है और कौन सी कंपनी एवरेज है, तो सेबी जो है ना, वो हर महीने एक पब्लिकेशन लॉन्च करती है, एक पब्लिकेशन बुक, एक बुक निकालती है, एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करती है कॉलम, जिसमें आपको ये पता लगता है कि कौन सी एंटिटी आपके लिए बढ़िया है और कौन सी एंटिटी आपके लिए बेकार है, कौन सी कंपनी बढ़िया कंपनी है, कौन सी कंपनी घटिया कंपनी है, किसमें पैसा लगाना चाहिए, किसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, इन्वेस्टर्स के क्या राइट्स हैं, इन्वेस्टर्स के पास कौन सी पावर्स हैं। ये सारी बातें सेबी के बनने के बाद हुई। सेबी का काम सिर्फ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना नहीं था। अंकित शर्मा माइक ऑन कीजिए। यस सर। सर सेबी का काम सिर्फ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना नहीं था, सिक्योरिटी मार्केट को चलाना और सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करना भी था, उसकी डेवलपमेंट भी था। हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ साथ सिक्योरिटी मार्केट को चलाना और चलाने के साथ साथ सर उसे ग्रो करना, ये सेबी का मकसद था। ये सेबी का क्या था बच्चे? एक मकसद था। ये सेबी का एक ऑब्जेक्टिव था। क्या था बच्चे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। तो मुझे अंकित शर्मा जी फटाफट तीनों पॉइंट दोबारा से। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्वेस्टर्स को क्या करना?
प्रोटेक्ट, फिर सिक्योरिटी मार्केट को क्या करना, रेगुलेट, और फिर सिक्योरिटी मार्केट को क्या करना, प्रमोट एंड प्रमोट एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। बहुत ही बढ़िया, तो 3 ऑब्जेक्टिव आपके पास थे, ठीक है जी। यस सर। नाउ बात आती है कॉम्पोजिशन की। किसकी बच्चे? तीसरा टॉपिक आज का है कंपोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी। सर ये टॉपिक एक हम आज और करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से जब मुलाकात करेंगे तो हम अपने चैप्टर की रिदम पे होंगे। आज स्नेहा ने पहली बार कनेक्ट किया है, तो इंट्रो के हिसाब से आज उसका भी इंट्रोडक्शन हो गया सिक्योरिटी लॉ से, सेबी से। और आपका भी अंकित शर्मा जी सेबी के आप सेबी से आप भी वाकिफ हो गए आज। यस सर। सर जब हम सेबी बनाते हैं, जब हमने सेबी को लॉन्च किया, जब हमने सेबी को तैयार किया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले इसके अंदर हमने रखा एक चेयरमैन। कौन रखा बच्चे? चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब जिसके पास सुप्रीम पावर है कोई भी डिसीजन लेने की। इसका मतलब बिना चेयरमैन के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमें चेयरमैन की जरूरत होती है। तो एक चेयरमैन हमें रखना पड़ेगा, सुप्रीम पावर जिसके पास होगी। कहते हैं सर 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, जिसका डीलिंग किससे होगा, जिसका काम होगा फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का। 2 मेंबर कहां से होंगे बच्चे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सर 2 मेंबर्स, ये नोट डाउन कर रहे हो ना साथ साथ? यस सर। 2 members from Ministry of Central Government, डीलिंग विद, जिसका डीलिंग क्या होगा, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहते हैं 2 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स आपके कहां से होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से, जिसकी डीलिंग क्या होगी, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की। किसकी बच्चे? फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? यस सर। सर एक मेंबर आपको आरबीआई का चाहिए। कहां का चाहिए बच्चे? आरबीआई। तो 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई, एक मेंबर आपको चाहिए जो आरबीआई की साइड से होगा। किसकी साइड से होगा बच्चे? आरबीआई। आरबीआई। और सर इसके अलावा 5 अदर मेंबर्स, 5 अदर मेंबर्स of whom at least 3 shall be the whole time members. At least 3 shall be the whole time member. 5 अदर मेंबर होंगे, जिसमें से 3 जो हैं वो होल टाइम मेंबर कहलाएंगे। 3 जो हैं वो क्या कहलाएंगे? होल टाइम मेंबर्स। होल टाइम मतलब जिनका काम सिर्फ और सिर्फ वहां पे बैठ के मैनेजमेंट करना होगा। क्या करना होगा बच्चे? मैनेजमेंट। हाँ जी बच्चे,
Yes, sir. नाउ अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की, किसकी बच्चे? Functions की. तो फंक्शंस क्या है सेबी के? चलो पहले मुझे सेबी की कंपोजिशन एक बार दोबारा सुनाओ। एक चेयरमैन, Yes, sir. दो मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से जिनका काम फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। Yes, sir. एक मेंबर आरबीआई से, एक मेंबर Yes, कहां से sir. बचे? RBI से. आरबीआई, और 5 अदर मेंबर्स जो होंगे जिसमें से 3 कम से कम होल टाइम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे? Whole time. होल टाइम मेंबर्स। ठीक है जी। Yes, sir. नाउ functions of SEBI. Functions of SEBI. पहला पॉइंट, सर जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जितने भी क्या है बच्चे? Stock exchanges. सर उन सबको, उन सबके बिजनेस को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। सर रेगुलेट द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज को सेबी चलाता है, रेगुलेट करता है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, क्यों करेगी, किन कंडीशंस पे करेगी, ये सारी कौन डिसाइड करता है? SEBI. सर डिपॉजिटरीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, सर इनको रजिस्टर्ड करना और इनको रेगुलेट, इनके काम को, इनके बिजनेस को रेगुलेट भी कौन करता है? सेबी। सर सेबी का काम रजिस्टरिंग का भी है, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग the work of depositories, comma, participant and credit rating एजेंसीज। मतलब अगर आपने क्रेडिट रेटिंग का काम करना है, अगर आप डिपॉजिटरी बनना चाहते हो, अगर आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाहते हो, तो आपको सेबी के पास जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेबी ही आपको रेगुलेट करेगी, सेबी ही आपको बताएगी कि आपने किस तरीके से काम को अंजाम देना है। यहां तक पॉइंट क्लियर है बच्चे? Yes, sir. तीसरा फंक्शन, अगर आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या आप वेंचर कैपिटल फंड ओपन करना, अगर आप वेंचर कैपिटल फंड एंटिटी बनना चाहते हो, मतलब जो जिनका काम होता है प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना। किस में पैसा लगाना बच्चे? Projects में. प्रोजेक्ट्स में। तो सर आपको पहले सेबी से रजिस्ट्रेशन करानी होगी। तो सर ये पॉइंट भी बिल्कुल सेकंड से मिलता जुलता है, रजिस्टरिंग एंड regulating the work of venture capital fund and collective investment schemes। मतलब अगर आप वेंचर कैपिटल फंड या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में आना चाहते हो या ओपन करना चाहते हो,
तो सर आपको सेबी से पहले रजिस्ट्रेशन करानी होगी और आपको रेगुलेट भी कौन करेगा? सेबी। अगर आप डिपॉजिटरी बनना चाहते हो, अगर आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम करना चाहते हो, तो रजिस्ट्रेशन और रेगुलेट कौन करेगा? सेबी। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज रन करते हो, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट करना चाहते हो, तो आपके बिजनेस को रेगुलेट कौन करेगा? सेबी। तो तीन चीजें पहले मुझे बताओ, सेबी का क्या क्या काम था? हाँ जी अंकित शर्मा जी। सर स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को रेगुलेट करना ठीक है और रजिस्टर करना। सर, registered and regulate the work of depository credit rating agencies participant, है ना? यस फिर सर। registering and regulating the work of वेंचर कैपिटल फंड and collective investment schemes. स्कीम। फिर prohibiting the unfair and fraudulent trade practices। मतलब अगर कुछ अनफेयर या फ्रॉड हो रहा है, सर उसे बढ़ावा देना या उसे खत्म करना? खत्म करना। तो सर अगर ट्रेडिंग में, अगर शेयर्स की ट्रेडिंग में, खरीदने बेचने में कोई फ्रॉड या अनफेयर डीलिंग हो रही है, तो उसे रोकना। उसे क्या करना? रोकना। प्रोहिबिटिंग the inside trading in securities। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कंपनी की बातें बाहर लीक करना। सर ऐसे इंसान को आप क्या करोगे? सजा दोगे या उसको बढ़ावा दोगे? सजा देंगे सर, गद्दार। हाँ, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग होता है ढिंडोरा पीटना, अपनी कंपनी की बातें बाहर जाके लीक करना और उसका फायदा उठाना। तो सर हम इस चीज से रोकेंगे, हम अनफेयर और फ्रॉड होने से रोकेंगे। और एक और पॉइंट और बता रहा हूं, रेगुलेटिंग टेक ओवर बिड। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, दोबारा बोलो, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, तो सर वो टेक ओवर कैसे होगा, किन टर्म्स पे होगा, किन कंडीशंस पे होगा, उसे कौन रेगुलेट करेगा? सेबी। सेबी रेगुलेट करेगा। सर इसके अलावा सेबी के पास और कौन से, यहां तक पॉइंट सारे क्लियर है मेरे बच्चे? यस सर। तो दो पॉइंट और बड़े प्यारे हैं, वो भी लिखो। सेबी को अगर कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, सेबी को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को इंस्पेक्शन कराना हो या ऑडिट करवाना हो, तो सेबी के पास पूरी पावर है।
सेबी के पास पूरी पावर है कि वो ये काम कर सकती है। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की और कभी भी स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट या इंस्पेक्शन बुक्स का वो करवा सकती है, हाँ या ना? यस सर। अब लास्ट पॉइंट, registration of broker, comma, underwriter. Registration and regulate the work of broker, comma, underwriter, सब ब्रोकर्स एक्सेट्रा। कहता है ब्रोकर किसको बनाना है, अंडरराइटर किसको बनाना है, सब ब्रोकर कौन बन सकता है, जो भी बनना चाहे वो सेबी के पास आए और रजिस्ट्रेशन कराएगा। पहले क्या कराएगा बच्चे? रजिस्ट्रेशन। और सेबी उनको रजिस्टर्ड मानेगी तभी वो ब्रोकर बन पाएंगे। जब तक सेबी उसको रजिस्टर्ड नहीं करेगी तब तक वो ब्रोकर और अंडरराइटर नहीं है। कंडक्टिंग रिसर्च और लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस। कहता है किसी भी काम को लेकर मार्केट की रिसर्च करना, किसी भी काम पे फीस चार्ज करना या अदर चार्जेस, ये भी कौन डिसाइड करेगा? सेबी। कौन डिसाइड करेगा बच्चे? सेबी। यहां तक पॉइंट क्लियर है? यस सर। नाउ सर बच्चे एक लाइन लिखो, सेबी has vested with the same power, सेबी के पास वो सेम पावर है एज दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट, जो किसके पास होती हैं? सिविल कोर्ट। सेबी के पास वो सेम पावर है जो कि एक कोर्ट के पास होती है। किसके पास होती हैं बच्चे? सिविल कोर्ट। स्नेहा यहां तक पॉइंट क्लियर है बच्चे? स्नेहा आवाज आ रही है बेटा? नाउ यहां तक अंकित आपको क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब हम यहां से नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे कि सर कौन सी पावर है सेबी के पास जो कि एक कोर्ट के पास होती है, जो कि किसके पास होती हैं? कोर्ट के पास। तो यहां से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम इतना ही रखेंगे, ठीक है जी? ओके सर। यहां तक पॉइंट क्लियर है सारे? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे सेबी की पावर और कोर्ट की कौन सी कॉमन पावर्स हैं वहां से, ठीक है जी? ओके सर। ओके बेटा, ओके। बाय सर। बाय बेटा, बाय।